नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल में रोजाना राशिफल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। एकादशी पर भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह होता है। यह हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन के बाद से ही मांगलिक कार्यों को शुरू किया जाता है। नवंबर को तुलसी विवाह वाले दिन कोई व्यक्ति अगर परिक्रमा को पूरा करते हैं तो उसके भाग्य के लिए यह शुभ होता है। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि परिक्रमा करते समय अपने हाथों में किन चीजों को रखें। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि एकादशी के दिन महिलाओं का भूलकर भी अपमान न करें, चाहे वे आपसे छोटी हों या बड़ी। दरअसल माना जाता है कि किसी का भी अपमान करने से आपके शुभ फलों में कमी आती है। वहीं इस दिन इनके अपमान से व्रत का फल नहीं मिलता है, साथ ही जीवन में कई तरहों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होने की मान्यता है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को धूप, दीप, पुष्प, फल, अर्घ्य और चंदन आदि अर्पित करें। भगवान की पूजा करके इन मंत्रों का जाप करें। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी ही नहीं बल्कि सभी एकादशी पर चावल खाना हर किसी के लिए वर्जित माना गया है, चाहे जातक ने व्रत रखा हो या न रखा हो। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य को अगला जन्म रेंगने वाले जीव में मिलता है। मांस मदिरा से रहें दूर। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि हिंदू धर्म में वैसे ही मांस मंदिरा को तामसिक प्रवृत्ति बढ़ने वाला माना गया है। ऐसे में किसी पूजन में इन्हें खाने को लेकर मनाही है। ऐसे में एकादशी पर इन्हें खाना तो दूर। घर में होम इंडिया एट 2047 भबौल, छत्तीसगढ़, पंजाब लाइफस्टाइल, हावा बडलो, यनकट आइडियाज ऑफ इंडिया, एबीपी लाइव पॉडकास्ट्स, विस फोटो गैलरी, खेलटेक हेल्थ ट्रेंडिंग, ओआंटो शिक्षा ओपिनियन यूटिलिटी, न्यूज ब्रांड वायर शहर, मूवी रिव्यू एग्रीकल्चर पर्सनल फाइनेंस एक्सप्लेनर चेहरा, यूटिलिटी, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स, वायरल सच काम की बात, क्राइम ताजा संपर्क करें, होम लाइफस्टाइल, धर्म, देव उठानी एकादशी 2023 23 नवंबर को देवउठलाना तक वर्जित माना गया है। माना जाता है कि ऐसा करने वाले जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साल 2023 में पड़ी ढेंगी 26 एकादशी। फोटो अमर उजाला। साल 2023 में पड़ी ढेंगी 26 एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है। इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस हिसाब से हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में कुल 26 एकादशी पढ़ेंगी, यानी अधिक मास होने के कारण इस बार 2 अतिरिक्त एकादशी पढ़ेंगी। एकादशी व्रत का महत्व वैदिक संस्कृति में प्राचीन काल से ही योगी और आर्षि इंद्रिय क्रियाओं को भौतिकवाद से देवत्व की ओर मोड़ने को महत्व देते आ रहे हैं। एकादशी का व्रत उसी साधना में से एक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी में 2 शब्द होते हैं, एक ए और दशा 10। 10 इंद्रियों और मन की क्रियाओं को सांसारिक वस्तुओं से ईश्वर में बदलना ही सच्ची एकादशी है। एकादशी का अर्थ है कि हमें अपनी 10 इंद्रियों और एक मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन में काम, क्रोध, लोभ आदि के कुविचार नहीं आने देने चाहिए। एकादशी एक तपस्या है जो केवल भगवान को महसूस करने और प्रसन्न करने के लिए की जानी चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, शत्रुओं का नाश होता है, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है।
देवउठनी एकादशी को लेकर पौराणिक मान्यता के मुताबिक कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। यह माना जाता है कि चातुर्मास खत्म होने के बाद इस सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवी देवता जाग जाते हैं। इस 4 माह में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष पौराणिक महत्व बताया गया है। इस तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि दीपावली के बाद आने वाली देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर सृष्टि का संचालन कार्य शुरू कर देते हैं और देवउठनी एकादशी से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह होता है। यह हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती। दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि देवी देवताओं के जागरण के साथ ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। पंडित चंद्रशेखर मलतारे के मुताबिक देवउठनी एकादशी दीपावली के 11 दिन के बाद मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। यह माना जाता है कि चातुर्मास खत्म होने के बाद इस सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवी देवता जाग जाते हैं। इस 4 माह में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी का पूजा मुहूर्त पंडित चंद्रशेखर मलतारे के मुताबिक देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:03 पर होगी और इसका समापन 23 नवंबर रात 9:08 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के कारण देवउठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर 2023 को ही मनाया जाएगा। यदि आप देवउठनी एकादशी पर व्रत रखते हैं तो पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से सुबह 8 से 13 बजे के बीच कर सकते हैं। ऐसे करें देवउठनी एकादशी की पूजा। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं। दीपक जलाने के साथ प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें। इसके अलावा तुलसी पूजन के लिए तुलसी के पौधे के चारों गन्ने का तोरण बनाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं और तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी पूजा व आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि देवी देवताओं के जागरण के साथ ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। पंडित चंद्रशेखर मलतारे के मुताबिक देवउठनी एकादशी दीपावली के 11 दिन के बाद मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी को लेकर पौराणिक मान्यता के मुताबिक कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी मनाई जाती है।